हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुभव मिश्रा एंड दिस इज योर्स एंड योर ब्यूटीफुल द चैनल सेल यानी कि सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर। और उसके साथ साथ स्वागत करता हूं यूट्यूब पर एक अमेजिंग बैच पे जिसका नाम है एक कदम तैयारी का। अपने कदम तैयारी के प्रति बढ़ाते रहिए और स्टडी करते रहिए। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल अच्छा होता है। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल कह रहा है कि रोहन्स मदर, रोहन की एक माता जी हैं, वैसे भी एक ही माता होती हैं, तो रोहन की एक माता जी हैं। दिया है कि रोहन्स मदर यानी कि रोहन की माता जी इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि जो है रोहन की जितनी भी एज है उनसे 26 साल क्या है बड़ी है। रोहन की एज कुछ भी हो, उनकी एज से क्या है 26 साल बड़ी है। फिर कहता है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, उनकी एज का क्या है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब ये कि उनकी जो एज है उनका अगर मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ तो आता है 360। तो मुझे रोहन की एज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? रोहन की एज फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमने डाला सोल्यूशन। सोल्यूशन डालते हमने क्या किया, तो हम क्या करेंगे तुरंत तुरंत करने के बाद से तो लिखेंगे कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, वो कितना किया एक्स कर लिया। और उसी तरह बिल्कुल किसकी किया, उनकी मदर के किया, यानी कि मदर की जो हमने की वो कह रहे 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 हो जाएंगी। यहाँ तक समझ में आया कि हमने रोहन की एज अगर x लेट की तो वो उनसे क्या है 26 ईयर ओल्डर है। जब 26 साल बड़ी है तो वो x प्लस 26 हो जाएंगी। अब उनके कहने का मतलब है अगर मैं इनकी दोनों में 3 साल ऐड कर दूँ, यानी कि 3 साल क्या लिखा 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, यानी कि आज को लेकर 3 साल। तो अगर मैं 3 साल बाद की बात करता हूँ 3 साल की, तो कैसे करूँगा, तो मैं क्या करूँगा दोनों में 3 ईयर्स ऐड कर दूंगा। यानी कि अगर मैं लिखूँ 3 ईयर्स फ्रॉम 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो एक एक उनकी रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3 और उनकी माता जी की हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। तो अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ 29 नहीं बन जाएगा? क्यों नहीं बन जाएगा? फिर इनकी प्रोडक्ट करने का, इनकी मतलब इनका और इनकी एज का प्रोडक्ट करना है, यानी कि x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 29, क्योंकि यहाँ क्या है 26 है प्लस 3 29 होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दिया इज इक्वल टू कितना है 360, यानी कि इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है 360 कर दिया। उसके बाद बस कुछ नहीं, बस बेसिकली इसमें समझ जाए मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 29x प्लस हो जाएगा 3x और प्लस हो जाएगा आपने 3 9 27 एंड 3 2 जा 6 6 7 8 87 इज इक्वल टू 360। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको समझना है। ठीक है, तो आप क्या करना है, अब यहाँ पर उसी तरह आगे करते चले जाएंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 32x कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल टू आप कर दीजिए 360 माइनस 87, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x इज इक्वल टू आप ऐसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू कर दीजिए माइनस लगा दीजिए, माइनस करने के बाद यहाँ बचेगा 273 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करिए आप, ये हमने एक इक्वेशन बना ली। अगर मैं आपसे पूछूँ कि इक्वेशन कैसी है तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? ये एक आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, कैसी इक्वेशन है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल अच्छी सी बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। अगर आप इनकी रोहन की एज फाइंड करनी है तो आप यहाँ x की, जैसे हमने पिछले हमने वीडियो में या पिछले हमने लेक्चर में हमने आपको बताया था कि क्या करिए, स्प्लिटिंग मेथड से इसको आप सॉल्व कर लीजिए और x और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ बस एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिकैप कर देता हूँ। लिखा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो माता जी हैं वो उनसे 26 साल बड़ी है। तो यहाँ अगर 26 साल बड़ी है तो वो एक रोहन की एक्स लेट की 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26 हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखा द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस,
3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट, 3 साल बाद दोनों 3 साल बड़े हो जाएंगे। तो ये पहले x थे तो अब 3 साल बड़े हो गए, यानी कि x+3 हो गए। ये पहले 26 x+26 थी, अब अगर अब मैं 3 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 29। तो बस दोनों की एज का हमने फिर प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट कैसे किया, x+3, फिर प्रोडक्ट मतलब, क्योंकि प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दिया, x+29 इज इक्वल टू 360, क्योंकि उसके बराबर 360 के बराबर है। उसके बाद फिर जब इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर ली। अगर आप यहाँ पर रोहन की एज को फाइंड करना चाहते हैं तो ठीक है, आप यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप इसको क्या करिए, फाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगर आप फाइंड करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से अच्छे से वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्या होता है, अब मैंने जितने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं कि कैसे आपको फाइंड करना है, कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं, फिर वर्ड प्रॉब्लम में हमने बता दिया कैसे क्या करना है। इसके बेस पर आपके 4.1 के जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है और भी रेफरेंस बुक अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें से आपके कहीं भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएंगे। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस मैंने जितना बताया उसको आपको उतना ध्यान रखना है, और ध्यान रखने के साथ साथ आपको उन चीज़ों को बस रिपीट करते रहना है ताकि वो अच्छे से रिकैप होती रहे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकर आ चुके हैं अब और से एग्जाम्पल आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए, तो और एग्जाम्पल सॉल्व करिए। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हो गया था, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। तो तीसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो आपको करना है फाइंड द रूट। क्या करना है, फाइंड द रूट्स आपको फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए ए बी सी 3 एग्जाम्पल देते हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार उन चीज़ों को ट्राई करिए, नहीं आता है तो फिर देखिए। तो पहला हमारे पास एग्जाम्पल है x² माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। दूसरा एग्जाम्पल है 2x² प्लस 6 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एंड लास्ट हमारे पास है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब आप पहले इन तीनों को एक बार पॉज करके वीडियो ट्राई करिए, नहीं आता है तब देखिए मेरे हिसाब से आपको इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इसमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि थोड़ा है फ्रैक्शन दिया गया है। बट जब तक आप हमारे साथ हैं इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जब तक आप हमारे साथ बने हुए हैं इनमें भी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमने जो है उठाए हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन चीज़ों को अच्छे से देखते हुए पहले इसको सॉल्व करेंगे। चलिए फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ स्प्लिटिंग मेथड से x² माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर आपको 10th में मिडिल टर्म नहीं पढ़ाऊंगा, 9th से 8th से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। कैसे किया, 10 को हमने फैक्टराइज किया, 5 2 10 और 5 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तब आएगा 3। इस तरह होता है मिडिल टर्म। इसमें मैं x कॉमन ले लूँगा, यहाँ बचेगा x माइनस 5, यहाँ पर मैं प्लस 2 कॉमन ले लूँगा, यहाँ बचेगा x माइनस 5, दोनों के बराबर 0। x माइनस 5 एक साइड हो जाएगा बराबर 0, एक साइड में हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू 5, यहाँ पर हो जाएगी x की वैल्यू माइनस का 2। तो ये हमने 2 वैल्यू निकाल ली। अब इन दोनों वैल्यू क्या बोलेंगे, बोल देंगे रूट्स। क्या बोलेंगे, रूट। तो अगर मैं a का रूट लिखना चाहूँ यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, a का अगर मैं रूट लिखूँ तो रूट्स कितने आए हैं, एक आया 5, एक आया -2, ऐसे कर कॉमा करके ये लिखने का जो है तरीका है रूट्स लिखने का। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर चलिए अब दूसरे को सॉल्व करते हैं, इस वाले को। चलिए हम कहाँ सॉल्व कर लें, चलिए इसको यहाँ सॉल्व करा देते हैं आपको। ठीक है, क्या लिखा है, 2x² प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। कैसे करेंगे, पहले से मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ किया 10, यहाँ पर 1 था, छिपा हुआ था, इसलिए 1 करेंगे तो 10 ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ करूंगा तो 6 और 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। और 4 से 12 होता है, और 4 से अगर मैं 3 को माइनस करूंगा तो बचेगा 1। उसी को मेथड को अप्लाई करते हुए 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, यहाँ पर 2x को कॉमन ले लूंगा, यहाँ बचेगा x प्लस
2, ठीक है, x+2 क्योंकि 2 से 2 कट गया, उसके बाद से x कट गया, माइनस का यहाँ पर 3 कॉमन ले लूँगा तो x+2, देन यहाँ पर 2 हमारे पास बन के आ चुके हैं। पहला है x+2 एक साइड में इज इक्वल टू 0, दूसरी साइड में बनकर आ गया है 2x - 3 इज इक्वल टू 0, देन यहाँ पर बन के आ जाएगा -2 और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो अगर मैं दूसरे रूट की बात करूँ b की, अगर मैं यहाँ b की बात करूँ तो b का जो रूट्स आएगा वो कितना आएगा, एक आएगा -2, एक आएगा 3/2। अब आप यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि सबके दो दो वैल्यू आ रहे हैं, सबके दो दो रूट्स आ रहे हैं। क्यों दो आ रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं क्या है, पावर कितनी है, 2, पावर कितनी है 2, और जब पावर 2 रहती है तो रूट भी कितने आते हैं, 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, बस इस क्वेश्चन में रूट फाइंड करने थे, फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स को फाइंड कर लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है सी वाला। चलिए ये थोड़ा आपको टफ लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए लाके थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है बट ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जगह आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ हमने किया जो है आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ हमने लिया ये चीज़ें हमने सॉल्व की, फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कराया 6 और 12 और 4 - 3 = 0, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद सॉल्व किया और दो वैल्यू आ गई, दो रूट्स आ गए हमारे। अब उसके बाद फाइनली सॉल्व करेंगे हम ये वाला, कौन सा, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। इस 8 को आप इसमें मल्टीप्लाई, एलसीएम ले रहे हैं, इस 8 को आप इसमें मल्टीप्लाई और इसके नीचे तो ये मतलब कुल मिला के एलसीएम ले रहे हैं। तो जब पूरे के नीचे आप एलसीएम लेते हैं तो नीचे क्या बचता है, नीचे हमारा बचता है 8, क्योंकि हमने पूरे का एलसीएम लिया है। जब मैं पूरे का एलसीएम लेता हूँ, चाहे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दीजिए, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करा पा रहे हैं, पहले तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ का हो जाएगा 8 2 जा 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब 8 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा, जैसे मल्टीप्लाई यहाँ होगा ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पॉजिटिव में। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये 0 है, अगर 0 से किसी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, आंसर हमारे पास 0 ही आता है। तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 क्या होता है, 4 4 जा 16, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप क्या लिखिए, 4x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 4x माइनस 1, उसके बाद यहाँ आप -1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ का बचेगा 4x माइनस 1। देन अगर यहाँ 4x माइनस 1 को जब आप रूट में फॉलो करेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 में बचेगा पहली चीज, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 4x, ऐसे दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है दिख रहा होगा। तो जो है एक हो जाएगा 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड हो जाएगा 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/4 एंड x इज इक्वल टू 1/4। अब आप यहाँ थोड़ा देख रहे होंगे c का जो रूट आया है वो कितना आया, 1/4 कॉमा 1/4। अब आप थोड़ा देख के यहाँ पर अचंभित हो रहे होंगे कि सर ये क्या हो गया, ये दोनों जो रूट्स हैं वो अभी तक ए में सेम नहीं है, बी में सेम नहीं है, लेकिन सी में क्यों सेम क्यों आ गया। तो हमने आपसे कहा था कि इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, रूट इक्वल कब आते हैं, किन किन बेस पर रूट इक्वल आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो है हम आने वाले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब क्या हो गया, हमने जो है अब हमने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है इस लेक्चर में। क्या क्या सीखा, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि कैसे क्या किसी भी चीज़ को, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, उसको कैसे समझते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके बाद फिर हमने वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन लेकर आए, जैसे हमने ऊपर वाले में दिखाया था वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जो थे कि रोहन मदरवत वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, हमने रूट्स फाइंड कर लिए, 3 लाए हैं, तीनों के हमने रूट्स फाइंड कर लिए। अब अगर आई होप कि आपने अगर इसको अच्छी तरीके से समझा होगा सारी चीज़ों को, तो इसके बेस पर आपको कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए जाएँ तो आप अच्छे से रूट्स फाइंड कर लेंगे। स्क्वायर है इसलिए रूट्स बोल रहे हैं, अगर यहाँ लीनियर होता तो इसको हम जीरोस बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख लिया है। अब इसके बाद हम
एक दो क्वेश्चन और लेकर आएंगे जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। रोमन्स मदर वाली में तो हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दी कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेकर और आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के साथ साथ उसमें जो है हम क्या करेंगे, उसका रूट भी निकालेंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं। क्वेश्चन अगर पहले एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके अपने खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बन रहा है तब आप वीडियो पर आइए। क्वेश्चन समझ लीजिए, कह रहा है जी जॉन एंड जीवांती टुगेदर है 45 मार्बल्स। दो लोग हैं जिनके पास टोटल 45 क्या है, मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। दोनों लोगों ने 5-5, यानी कि अगर दोनों का, मान लीजिए मेरे पास कुछ है, मेरे दोस्त के पास कुछ है, और दोनों को मिला के 45 मार्बल हो रहे हैं, 45 संगमरमर के पत्थर हो रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, हम दोनों ने 5-5 खो दिए, गंवा दिए, फेंक दिए, कुछ भी कर दिया। ईच और कह रहा फिर प्रत्येक का क्या पॉइंट क्या होगा, फिर कह रहा ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ, फिर कह रहा कि जितने उन दोनों के पास उस समय बचे, अगर मैं उन दोनों का गुणा कर देता हूँ, प्रोडक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास था 124 मार्बल। तो बताइए कि उन दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले चलिए आप वीडियो को इसके पे ट्राई करिए, फिर बताइए। चलिए आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा, जिसने नहीं किया वो ध्यान से देखें। यहाँ लिखा है, सबसे पहले देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन हमारे पास ये होगा कि मान लीजिए पहले जॉन के पास, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मान लीजिए लेट जॉन के पास पहले रहा होगा x मार्बल, तो जीवंती के पास अगर x है तो 45 में से x घटा दो, इनका आ जाएगा। तो अगर मैं जीवंती की बात करूं, तो उनके पास हो जाएगा 45 माइनस x। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब क्या होगा, दोनों लोग 5-5 खो दिए, तो अगर जॉन 5 खोएगा यानी कि लॉस्ट 5 मार्बल्स बॉथ। दोनों लोग ने अगर खोया है, तो अगर पहले जॉन ने किया तो जॉन का हो जाएगा x-5, क्योंकि पहले इनके पास x था, 5 इन्होंने खो दिया तो x-5 हो गया, और इनके पास था 45 माइनस x, अब इन्होंने 5 खो दिया, तो इनका फाइनली बन जाएगा हमारा 40 माइनस x, क्योंकि 45 माइनस x देखा था, 5 और खो दिया तो 40 माइनस x। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 124 हो रहा है। इनके पास है x-5, इनके पास है 40 माइनस x इज इक्वल टू 124, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 40x हो जाएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का फिर करूंगा तो हो जाएगा 200, उसके बाद फिर करूंगा तो माइनस का प्लस का 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 124। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगी। क्या तैयार होगी, ये हो जाएगा माइनस, चलिए पहले मास बाहर लेकर आते हैं, एक्स स्क्वायर ये बचेगा, उसके बाद प्लस का 40x बचेगा, फिर प्लस का 5x बचेगा, फिर माइनस का 200 बचेगा इज इक्वल टू 124। माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो 40x हो जाएगा, क्योंकि अब चलिए यहाँ पर माइनस कॉमन लीजिए, अभी बाद में रहने दीजिए, यहाँ ऐसे लिख दिए इसे 45 माइनस 45 हो जाएगा, क्योंकि पहले ऐड हो गया 45 हो जाएगा, फिर माइनस कॉमन ले लिया तो इतना हो गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस का 200 इज इक्वल टू 124, ये बिल्कुल सीधे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस का 200, इनको इस साइड ले आओगे, माइनस का 124 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का, फिर उसके बाद यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ से बचेगा 7, उसके बाद बस यहाँ बचेगा 76 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर क्या करिए, अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि ठीक है मैं इसको क्या करूँगा और सॉल्व करूँगा, फर्दर इसको और सॉल्व करूँगा, जब अगर आपको और सॉल्व करना है तो आप कुछ मत करिए। तो चलिए यहाँ से कोई मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ही रहेगा प्लस में, और फिर यहाँ पर प्लस में रहने के बाद यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, देन यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और करने पर ये फाइनली हमारे पास जो है ये बन के आ जाएगा। कुल मिला के हमारे पास जो नई इक्वेशन बन के आएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 45x,
और प्लस का आपका आ जाएगा 324। 324 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए, इसको आप वैसे ही कर लीजिए जैसे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते थे। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 45 क्या लिख सकता हूँ, 45 को मैं क्या ये नहीं लिख सकता 36 एक्स माइनस का 9x, ये नहीं लिख सकता क्या, क्यों नहीं लिख सकते भाई, स्वाभाविक सी बात लिख सकता हूँ। और प्लस का 324 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, इसे कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा x माइनस 36, यहाँ पर आप -9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास ये दो हमारे पास आ जाएंगे, x माइनस 9 एक में, दूसरे में x माइनस 36, उसके बाद दोनों का इक्वल 0 है। ठीक है, यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 36। यानी कि अगर बात की जाए कि उनके पास जो है कितने मार्बल थे उस समय, तो जॉन के पास कितने थे, 9 मार्बल थे। सिंपल सी बात है, जॉन के पास कितने मार्बल थे, जॉन के पास 9। चलिए देखिए यहाँ पर देख लीजिए, जॉन के पास कितने थे, 9 मार्बल्स थे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, जीवंती की, जीवंती की, तो आप यहाँ लिख दीजिए 45 माइनस एक्स था, एक्स वैल्यू कितनी है 9, देन 9 इज इक्वल टू, अगर हम हटाएंगे 36 मार्बल्स। तो एक लोग के पास 9, एक लोग के पास 36 मार्बल थे उस समय प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर फिनिश होता है। अब इस जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, जितना मैंने आपको बता दिया है, इसके आगे से कहीं पर कुछ नहीं पूछा जाएगा। 4.1 में, 4.2 में, इसके आगे कहीं पर कुछ नहीं है। हमने सारे क्वेश्चन, जितने सारे पॉसिबल क्वेश्चन थे हमने करा दिए हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व करा दिए हैं। इसके आगे से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आई होप आपने इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा, क्योंकि इसके बाद हमारा एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 एनसीईआरटी की बिल्कुल अच्छी तरीके से खत्म होती है। हमने सारे पॉसिबल एग्जांपल करा दिए, हमने सारे पॉसिबल एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठा के करा दिए हैं। अब आप अगर इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इसके बाद आपको कहीं पर पढ़ने की जरूरत और नहीं पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपके सारे क्वेश्चन 4.1 और 4.2 के सॉल्व हो जाएंगे। तो आई होप आपने इस वीडियो को और इस लेक्चर को, शानदार लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, स्टिल कनेक्टेड, स्टिल एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।